हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला जर्नी। और आज हम बात करने वाले हैं विजुअल आर्ट फाइल को लेकर। तो सबसे पहले आपको अपनी फ़ाइल का इंट्रोडक्शन देना है, चाहे आप हिंदी मीडियम में बना रहे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में, कि विजुअल आर्ट्स होती क्या हैं या दृश्यात्मक कलाएँ जो हैं वो होती क्या हैं और टीचिंग फील्ड में इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो आपको लिखना है। जो भी चीज़ें आप अपनी ट्रेनिंग के टाइम पर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो चार्ट्स हो, मॉडल्स हो, पपेट्स हो या जो भी हो, और किस चैप्टर के लिए आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको इस फाइल में लिखनी होती है। तो मैंने यहाँ पर जो मॉडल्स बनाए थे उनके बारे में लिखा है कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले यीस्ट का मॉडल, सौर मंडल का मॉडल, थ्रेसिंग का मॉडल, मानव उत्सर्जन तंत्र का मॉडल और 3D आकृतियाँ बनाई थी, जिनके बारे में मैंने इस फाइल में लिखा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि सौर मंडल जो है वो मैंने क्लास 6 को पढ़ाया था, और उसमें मैंने लिखा है कि दृश्यात्मक कला के अंतर्गत मैंने सौर मंडल बनाया। सौर मंडल में मैंने ब्लैक शीट और थर्माकोल पर विभिन्न ग्रहों को दर्शाया गया है। उसके बाद मैंने किन किन चीज़ों का उसको यूज़ किया है, मतलब बनाने के लिए मॉडल को, तो वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको मॉडल बनाने में क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं उनको लिखना है, और आप इसका मिनिएचर भी चिपका सकते हैं, जो मैंने इस फाइल में चिपकाया था। पर वो मॉडल जो है वो 3D लुक की वजह से फ़ाइल बंद नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने उन्हें हटा दिया है। तो फिर उसके बाद आपको लिखना है मॉडल का क्या उपयोग है। उसके बाद आपने उसका जब उसे यूज़ किया तो उसके बाद क्लास में उसका क्या प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ा, वो आपको लिखना है। जैसे उनका जो ज्ञान है उसका स्थायीकरण हुआ, यानी कि उनके जो नॉलेज है वो परमानेंट हुई, और जो आपका कार्यभार था उसमें कमी आई। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। बच्चों को जो क्लास है, क्लास में अनुशासन को बनाने में भी या फिर डिसिप्लिन बनाने में भी ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जो भी आपको लग रहा है उस टाइम पे कि जो इफ़ेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ा है वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है थ्रेसिंग का मॉडल जो मैंने बनाया है। आपने जो भी मॉडल बनाया उसके बारे में लिखेंगे। उसको बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो लिखेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है उसको बनाने की क्या विधि है, उसके बारे में आप बताएंगे। और मैंने यहाँ पे उसका मॉडल जो है उसका मिनिएचर लगाया भी था, जिसके लिए मुझे यहाँ रिमार्क मिला है। तो आपको मिनिएचर्स भी ज़रूर चिपकाने हैं अपनी फ़ाइल में। उसके बाद आपने इसका प्रयोग कैसे किया वो लिखना है, और उसका प्रभाव क्या रहा बच्चों के ऊपर वो। उसके बाद मैंने मानव उत्सर्जन तंत्र का जो मॉडल बनाया था उसके बारे में लिखा है, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ी है इनको बनाने में और किस तरीके से आपने बनाया है, क्या प्रभाव बच्चों के ऊपर रहा, ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट है यीस्ट का मॉडल। कौन सी क्लास 6 में पढ़ाया था मैंने ये, और मैंने इसका चार्ट पेपर बनाया था। और उसके बाद इसको बनाने के लिए मेरे को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी वो लिखा है मैंने, और किस तरीके से मैंने इसको प्रिपेयर किया है वो। नेक्स्ट फिर आपको इसमें लिखना है कि आपने इसका कैसे प्रयोग किया था और इसका क्या प्रभाव बच्चों पर देखने को मिला। जैसे कि कम समय में हम बच्चों को अधिक नॉलेज दे सकते हैं, कक्षा का जो वातावरण है उसमें सजीवता आ जाती है, बच्चे रुचिपूर्ण सीखते हैं। ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। अगर आप कोई एक्टिविटी के थ्रू भी बच्चों को कोई चैप्टर करा रहे हैं तो आप उस एक्टिविटी को भी इस फाइल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर कोई पपेट्स का अगर आप यूज़ करें तो टाइप ऑफ पपेट्स वगैरह आप दिखाकर आप उसके बारे में लिख सकते हैं, किस स्टोरी में आपने पपेट्स का यूज़ किया है। और फिर मैंने यहाँ पर मैथ्स के एक चैप्टर में 3D शेप्स होती हैं, 3D शेप्स के बारे में बताया है। और 3D शेप्स के बारे में आपको बताना है उसके बाद कि किस तरीके से बनाई है आपने और बनाने के क्या क्या स्टेप्स थे। फिर आपको बताना है इनका क्या प्रयोग रहा और इसका क्या प्रभाव बच्चों पर पड़ा। लास्ट में आपको इस फाइल का कंक्लूज़न डालना है कि किस तरीके से जो दृश्यात्मक कलाएं हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, और किस तरीके से आपने इनका यूज़ करते हुए अपनी टीचिंग के टाइम पर बच्चों को जो है रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाया। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और फाइल के PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस फाइल का PDF भी ले सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि टाइम टू टाइम आपको नई फाइल्स के लिए नोटिफिकेशन मिल सके।